एक समय बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। रवि अपनी बुरी बीमार माँ के साथ रहता था। उसकी बीमार माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। रवि बहुत गरीबी से जंग लड़ रहा था। मेरे पास तो अब एक भी पैसा नहीं बचा। मैं माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? रवि इतना गरीब था कि कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की हालत बहुत खराब थी। अगले दिन रवि ने सुबह से शाम तक काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। भैया, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। भैया, कृपया मेरी मदद कीजिए। नहीं भाई, मेरे यहाँ अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। वैसे भी अभी मंडी बहुत धीमी चल रही है, जिससे हमारा माल बिकना भी कम हो रहा है। ऐसे हालात में काम देना मुश्किल है भैया। धक हारकर रवि शाम को मुंह लटकाए घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने चिंतित होकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कोई काम मिला? और क्या तुम मेरी दवाई भी ले आए? नहीं माँ, मुझे कोई काम नहीं मिला। रवि ये सब सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उस रात वे लोग भूखे ही सो गए। अगले दिन रवि सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे उसके दो पड़ोसी दोस्त मिले। दोनों ने रवि को देखकर कहा, अरे रवि, तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। ये तो हमेशा गरीब ही रहेगा। ये सुनकर वे दोनों दोस्त रवि पर हंसने लगे, लेकिन रवि ने उन्हें कुछ नहीं कहा। बस उनकी बातें सुनकर दुखी मन के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो जंगल की ओर पहुंच गया। जंगल में कदम रखते हुए रवि के मन में बस यही विचार घूम रहा था, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? केवल गरीबी। सब मेरी गरीबी का मजाक ही उड़ाते हैं। ऐसा क्यों भगवान? आप ही मेरी मदद कीजिए। तभी जंगल में रवि को एक बहुत ही सिद्ध साधु ने देखा। उन्होंने रवि को परेशान देखकर उसके पास जाकर कहा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। आखिर किस बात की परेशानी है और तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ। साधु जी, मैं आपको क्या बताऊं? मेरी गरीबी का सब मजाक बनाते हैं। मेरी माँ की दवाई लाने तक के पैसे मेरे पास नहीं हैं। ऊपर से सबके ताने मुझे अंदर ही अंदर खा जाते हैं। तभी साधु ने अपनी जादुई शक्ति से एक अनोखा और प्राचीन आईना रवि को दिया और कहा, बेटा ये लो, ये कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि एक जादुई आईना है। तुम इस आईने से जो कुछ भी मांगोगे ये तुम्हें देगा। लेकिन याद रहे, यह आईना तब तक तुम्हें मांगी हुई वस्तु देता रहेगा जब तक तुम इसे उस पहले रंग के जादुई कपड़े से ढक न दो। वही कपड़ा इस आईने को रोकने की चाबी है। और बेटा ध्यान रखना, ये आईना कभी गलत हाथों में न जाए, वरना बड़ा अनर्थ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। घर पहुंचकर रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये देखो, मुझे जंगल में एक सिद्ध साधु जी मिले थे। उन्होंने मुझे ये जादुई आईना दिया है। ये कोई साधारण आईना नहीं है। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हे जादुई आईने, मेरे लिए ढेर सारा खाना ले आओ। रवि के इतना कहते ही तुरंत वहां पर लजीज पकवान आईने से निकलने लगे। ये देखकर उसकी माँ की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। तभी रवि ने तुरंत वो पीले रंग का कपड़ा आईने के ऊपर ढक दिया ताकि उसकी शक्ति नियंत्रित रहे। ये देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज पहली बार हमारे घर में इतना सारा खाना आया है। याद रखना, इस आईने की शक्ति बहुत बड़ी है। इसे हमेशा सही कामों में ही इस्तेमाल करना। हाँ माँ, बिल्कुल। मैं इस आईने का सही तरीके से ही उपयोग करूँगा। साधु जी ने जो भरोसा मुझ पर किया है, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रवि ने उस आईने से कहा, हे जादुई आईने, मुझे पैसे दो। तभी वहां पर पैसों का ढेर लगने लगा।
ये देखकर रवि ने तुरंत पीले रंग का कपड़ा आईने पर डाल दिया ताकि उसकी शक्ति नियंत्रित रहे। इतने सारे पैसे देखकर रवि मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। रवि ने सोचा कि इस धन का उपयोग सबसे पहले अपनी माँ की भलाई के लिए करना चाहिए, इसलिए वो तुरंत माँ की दवाई लेने के लिए निकल पड़ा। दवाई की दुकान पर जाकर रवि ने अपनी माँ के लिए दवाई ली और फिर घर की ओर लौट गया। कुछ ही दिनों में रवि ने उस जादुई आईने की मदद से एक आलीशान मकान बना लिया। अब उसके रहने और खाने में काफी बदलाव आ गया था। उसकी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद करने में भी करने लगा। उसकी दरिया धन्यवाद भैया, आप हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे। नहीं नहीं, ये तो बस आप लोगों की कृपा है मुझ पर। उसकी दरिया दिली और नेकदिल स्वभाव की चर्चा अब चारों ओर होने लगी थी। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। भाई, तुम्हें पता है अपने गांव का रवि कितना अच्छा है? बेचारा इतना पैसे होने के बाद भी बिल्कुल घमंड नहीं करता। बिल्कुल भाई, सही कहा तुमने। हमारे गांव का रवि सच में बहुत नेकदिल इंसान है। इतना पैसा और दौलत होने के बाद भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं आया। एक तरफ तो रवि की अच्छाई के चर्चे हो रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोगों के मन में लालच और ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। उन्हीं में से रवि का पड़ोसी जग्गू रहा करता था। रवि की अमीरी और उसका नया आलीशान मकान देखकर जग्गू के मन में जलन पैदा हो गई। उसे ये सब देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचने लगा, छैया 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 रे बाबा, ये रवि इतनी जल्दी एकदम से कैसे अमीर हो गया? पहले तो इसके पास कुछ भी नहीं था और अब अचानक इतना सब कुछ। जरूर पूरी दाल ही काली है। कहीं इसके हाथ कोई अलादीन का चिराग तो नहीं लग गया? देखना पड़ेगा रे बाबा। छैया छैया छैया। बस उस दिन से जग्गू रवि के घर में ताका झाकी करने लगा। एक दिन उसने चोरी छिपे देखा कि रवि उस जादुई आईने के पास जा रहा है। हे जादुई आईने, मुझे सोने के सिक्के दो। तभी वहां पर उस आईने से सोने के सिक्के आने लगे। ये देखकर जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान और लालच से भर गया। जल्दी ही वो वहां से अपने घर की ओर निकल गया। तो उसने मन ही मन कहा, छैया 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 रे बाबा, तो यही राज है रवि के इतना अमीर होने का। अब मैं इसका वो जादुई आईना चुरा लूंगा और इससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा रे बाबा। छैया छैया छैया। अगली रात जग्गू चुपचाप दबे पांव रवि के घर में घुस गया और उस जादुई आईने को उठा लिया। अरे, इसने ये पीला रंग का कपड़ा आईने पर क्यों ढक रखा है? लगता है ये मूर्ख इसे इस कपड़े से छिपाने की कोशिश करता होगा। इसे क्या पता कि आज मैंने इसका यही जादुई आईना चुरा लिया रे बाबा। छैया छैया छैया। उसने वो पीले रंग का कपड़ा वही छोड़ दिया और उस आईने को लेकर घर की ओर चलने लगा। जग्गू के चेहरे पर लालच और जीप की मुस्कान थी। रवि तो मूर्ख है। उसने इस आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब यह आईना मेरे पास है। अब मैं ही गांव का सबसे बड़ा अमीर बनूंगा। छैया छैया छैया। अगली सुबह जग्गू ने अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। आईने से कहा, हे जादुई आईने, मुझे सोने के ढेर सारे सिक्के दे दो रे बाबा। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनाना है रे बाबा। छैया छैया छैया। तभी उस आईने से ढेर सारे सिक्के निकलने लगे। ये देखकर पहले तो जग्गू बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। धीरे धीरे सिक्कों से उसका कमरा भरने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सिक्के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और कमरा पूरी तरह भरने लगा है, तो उसके चेहरे की हंसी डर में बदल गई। जग्गू घबराकर चिल्लाया, हे जादुई आईने, बस करो बस करो, मुझे इतने सिक्के नहीं चाहिए, रुक जाओ। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता था कि उस पीले कपड़े को जो वो रवि के घर छोड़ आया था, वही इस आईने को रोकने की असली चाबी थी। उसकी जल्दबाजी ने उसे बुरी तरह फंसा दिया। धीरे धीरे कमरा पूरी तरह सोने के सिक्कों से भर गया
और दम घुटने के कारण जग्गू की मृत्यु हो गई। फिर वो जादुई आईना जग्गू के घर से गायब होकर वापस रवि के घर पहुंच गया, जैसे वो पिछली रात था। बाद में जब रवि को जग्गू की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो सब कुछ समझ गया। उसे एहसास हुआ कि ये आईना केवल उसी का भला करता है जो इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता है। रवि ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो इस आईने का प्रयोग केवल नेक कामों के लिए करेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा।